हे मेरे यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मेरे लिए बहुत ही स्पेशल डे है क्योंकि आज मेरी गुड़िया 1 साल की हो गई। नमो नमो ठाकुर नमो नमो जय जगन्नाथ गुडो करो जय जगन्नाथ कति बेटा जय जगन्नाथ कति ठाकुर नमो नमो साई राम नमो नमो भलो बुद्धि दियो आद्या को। ऐसे में मेरी बच्ची पूरा एक्टिव रहती है, पर आज ना बिल्कुल भी वो एक्टिव नहीं थी क्योंकि उसका तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं था। और अभी मैं उसको सुला के आई हूँ, उसके लिए थोड़ा सा खीर बनाई, भगवान के पास चढ़ाई। और अभी उसके पापा भी आ गए हैं ड्यूटी से, तो उसको बोले नहीं थोड़ा सा चखाते हैं। खाएगी तो नहीं, बस हम लोग ही खाएंगे। फिर भी उसके लिए मन नहीं मानता है ना, माँ बाबा बोले कि सेलिब्रेशन करना ही नहीं है। तो बताऊंगी आगे क्यों नहीं करना है, क्या करेंगे क्या नहीं, फिर आगे सब कुछ बताऊंगी आप लोग को डिटेल में। पहले तो उसको थोड़ा सा खीर चखाते हैं, खाती नहीं है, यही मेरा दुख है सबसे बड़ा। कि अभी जैसे उसका बर्थडे था, मैंने बिल्कुल हल्का मीठा के साथ उसके लिए खीर बनाया था। अगर 2-3 चम्मच भी खाती ना, मुझे बहुत अच्छा लगता, पर ऐसा हुआ नहीं। ये देखिए उसके पापा मीठा भी लाए थे। अभी अभी आके हम लोग के पास एक पार्सल पहुंचा जो कि हमने तो ऑर्डर नहीं दिया। मुझे उम्मीद है ये उसके पापा भी नहीं दिए होंगे। तो किसने दिया ये वाला ऑर्डर? और मेरा नंबर मेरा कोई भी मतलब क्या बोलूँ उसको, कोई भी ऑर्डर में नहीं रहता है, उसके पापा का ही नंबर रहता है। और ये आद्या के लिए ही आया है, उसके बर्थडे के दिन आके पहुंचा। और मैं जानती हूँ ये किसने ऑर्डर किया है। आप लोग गेस कर सकते हो क्या? कर सकती हो? रुक जाओ, अब आद्या को पूछते हैं। आद्या को देखिए, उसका दीदू ने क्लिप लगा लिया। ये किसका है बेटा? ये किसका है? मेरा बच्चा का तबीयत सही नहीं है, इसीलिए उसका मुंह उतरा हुआ है ना? किसका है बेटा ये वाला ड्रेस? अच्छा, ये आपका है? ये आपके लिए है? किसका ड्रेस है? अच्छा, देखिए देखिए आप लोग, देखिए किसके लिए है वो बता रही है। पर अफसोस, अफसोस क्यों बता रही हूँ आप लोग को। आज मेरी बच्ची का बर्थडे है, ठीक है? बीमार है। सबसे दुख का बात यह है कि मेरी बच्ची बीमार है। खुश हो रही है, बोल रही है उसके लिए ही है ड्रेस, और उसका दीदू को दे रही है कि लो बोलकर। बहुत प्यारा ड्रेस है। थैंक यू दीदी। बोल दो थैंक यू। थैंक यू मम्मी, बोलो थैंक यू मम्मी। बोल दो थैंक यू मम्मी। हम लोग को पता नहीं, हम लोग बस गेस कर रहे हैं कि दीदी ही की होगी ऐसा, क्योंकि वही हम लोग को बार बार सरप्राइज कर देती है। आद्या होने के बाद से लेकर हम लोग को वो बहुत सारा सरप्राइज दे चुकी है। पर अफसोस ये है कि आज हम लोग उसको नया पहना नहीं सकते हैं। मैं भी मंगाई थी उसके लिए, पर हम लोग पहना सकते हैं तो सही होगा। मुझे लगता है ये 1 ईयर का बच्चा का ही है, पर हम लोग का बच्ची जो है वो अंडर वेट होती जा रही है। वो कुकू कुकू हेटा, वो दोनों हेटा कुकू हेटा। 2 दिन से बीमार है, इतना दिन तो सही थी, अचानक से बर्थडे के टाइम क्यों जो बीमार हो गई। यहाँ पर एक मज़ेदार चीज़ हो रहा है, ये देखिए। जैसे ही कैमरे के सामने बिल्कुल बिल्ली आ रहा था ना, मेरी बच्ची पूरा डर रही थी और पीछे जा रही थी। वरना वो सामान जैसे फेंकती रहती है ना, हम लोग कुछ भी बोलने, कुछ भी उसको फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे नहीं कि वो समझती नहीं, सारा चीज़ समझती है, पर डरती नहीं है कुछ भी चीज़ से। मतलब हम लोग कुछ भी बोलते हैं, सारा चीज़ समझती है। ये लाओ वो लाओ, कौन सा चीज़ क्या है, सब कुछ समझती है। बस मुंह खोल के बोल नहीं पाती है। और हम लोग को ये देख के बहुत मज़ा आ रहा था कि किसी भी चीज़ को तो वो डर रही है। अब जब उसको डराना होगा, हम लोग ये देख के डराएंगे। आप लोग सोचोगे कि बच्चा को क्यों डराएंगे, कभी कभार डराना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, देखते देखते सुबह से शाम हो गया और हम लोग कोई भी सेलिब्रेशन नहीं किए। तो एक्चुअली आज 11 अगस्त है, और आप लोग सोच रहे होंगे कि आज हम लोग क्यों इसका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किए। एक्चुअली इसका बर्थडे रक्षाबंधन के दिन है, तो ये दिमाग में होगा कि रक्षाबंधन के दिन तो फिर हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। उस दिन भी हम लोग कोई सेलिब्रेशन नहीं करेंगे। वजह बताती हूँ आप लोग को कि हम लोग का जो बर्थडे का पहला साल होता है ना, वो मेरे ससुराल में सेलिब्रेशन नहीं होता है, जिस वजह से हम लोग मेरी बड़ी बेटी के टाइम भी कोई सेलिब्रेशन नहीं किए थे पहला ईयर, और इसके टाइम भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि घर का अपना अपना होता है जो मानना पड़ेगा। भगवान जाने कौन बनाया है ऐसा रूल जो कि हम लोग को आज बहुत तकलीफ दे रहा है। मेरी बच्ची 1 साल की हो गई, ना नया ड्रेस पहन पाई और ना ही हम लोग कोई सेलिब्रेशन किए। मतलब ऐसा किसी के घर में शायद ही होगा। और मैं आप लोग को एक अच्छा चीज़ दिखाती हूँ। पर हाँ, ये देखिए आद्या के साथ ही उसका बर्थडे का गिफ्ट देखिए। हैप्पी फर्स्ट बर्थडे आद्या लिखा है। ये एक पिक है उसका, बहुत छोटी थी उस टाइम। फिर ये
उसका 8 मंथ का फ़ोटो है, फिर ये 10 मंथ का फ़ोटो है, 11 मंथ का फ़ोटो है। हमने बहुत सारा फ़ोटो दिया हुआ था, उसमें से सिलेक्ट होके ये कुछ इतना ही फ़ोटो है। इसमें 9 फ़ोटो थे है। हम लोग के फ़ोटो दिए थे इसमें 20 या उससे ऊपर नहीं 20 ही दिए थे ना। तो उसको भी बहुत पसंद आया ये, क्योंकि तब से वो लेकर खेल रही थी। उसके पापा जैसे ही अभी आए ना, वो मोबाइल दिखा रहे हैं, तो वो कैट डॉग यही सब देखती रहती है आजकल। वो नहीं जानती है, बड़ी हो जाएगी ना तो गुस्सा करेगी, मेरा पहला बर्थडे आप लोग क्यों सेलिब्रेट नहीं किए। क्या कर सकते हैं बेटा, अपना घर का रूल है। माँ बाबा मतलब झट से ही मना कर दिए कि सेलिब्रेशन नहीं चलेगा। तो मेरी बड़ी बेटी है ना, वो बोल रही थी मामा मेरा सेलिब्रेशन नहीं हुआ पर इसका करते हैं। पर ऐसे थोड़ी होता है कि उसका सेलिब्रेशन नहीं हुआ, हम लोग कोई जानबूझकर नहीं किए थे और इस टाइम कर दें। जो मना किए हैं उसके दादा दादी, तो फिर नहीं हो सकता है। आने वाला साल हम लोग कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छे से उसके लिए सेलिब्रेशन करें। और इस तरह से अभी छोटी है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको बहला फुसला सकते हैं, पर बड़ी हो जाएगी तो फिर गुस्सा करेगी, उस टाइम अच्छे से सेलिब्रेशन करना ही पड़ेगा। तो बस यही वजह रहा कि मैं सुबह से कोई ब्लॉग नहीं बनाई। मन इतना ज़्यादा उदास हुआ, मुझसे ज़्यादा उदास इसका हुआ। क्यों हुआ? मेरी बहन का बर्थडे ही नहीं बनाया गया। क्यों नहीं मनाया गया? तुम्हारा तो सेलिब्रेट हुआ था। हम लोग का है ही नहीं। बोले हम लोग का है ही नहीं है, पर 1 साल के बाद नेक्स्ट ईयर हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। तो इस मामले में कुछ कहना चाहेंगे पापा जी? नहीं, आने वाला साल फिर हम लोग जबरदस्त तरीके से मनाएंगे और क्या। है ना बेटा, है ना? हम समझ गए हैं। वो भी उदास है, देखिए बोल नहीं, हमको नींद आ रही है। उसको नीनी आया है। और सबसे खराब बात यह है कि उसका तबीयत कल ही बिगड़ गया। इतना दिन से मेरा बच्ची सही सलामत थी और इसी टाइम ही उसका तबीयत भी बिगड़ना था। तो खैर मैं उसके लिए थोड़ा सा खीर बनाई थी और भगवान को चढ़ाने के बाद उसको खिला दी, और कुछ नहीं किए। हम लोग ना पूजा कराने गए, ना नया कपड़ा पहनाए। और नया ड्रेस जो सडनली आया था वो दीदी नहीं जीजा जी दे भेजे थे, उसके मौसा जी दे भेजे थे, दीदी को भी पता नहीं था। और उसका बहुत सारा गिफ्ट भी है, आ जाएगा एक कुछ दिन में। तो फ्रेंड्स, इसी दुख के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आप लोगों के लिए आगे ब्लॉग वीडियो लेकर आएंगे, तो मेरी बच्ची के लिए दुआ कर दीजिएगा कि अच्छा इंसान बने, साथ साथ हमेशा स्वस्थ रहे, बस यही दुआ कर दीजिएगा। चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ मिलते हैं।